19 क्वेश्चन पार्ट एन। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला भी अभी हमने किया है, वही हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे जितना हम कर सकते हैं और फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं x+1 x+2 x+2 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। और ये हमारा 4 अपॉन में x+4 x+2 2x+2 x² 2x x2, ये आपका 3x+4, ये आपका x² 3x+2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री एक्स स्क्वायर 12x 4x 16 4x स्क्वायर 12x 8। तो गाइस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 सेम, ये 3x स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस का, और देखो ये 12 प्लस 4 बनेगा आपका 16x, तो 16x स्क्वायर यहाँ पे x माइनस का और 16 भी यहाँ पे आके माइनस का। ठीक है, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, प्लस का x स्क्वायर बचेगा, ये आपका 4x बचेगा, ये आपका माइनस का 8 बचेगा। अभी आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 8 और माइनस करने पे चाहिए 4, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई फैक्टर बन नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो बी है हमारा माइनस का 4, 4 चौक 16 4 अट्ठे 32, तो ये आ गया हमारा 50। डी जो आ रहा है हमारा 50 आ रहा है, मीन्स 0 से बड़ा है, यानी कि इट हैज रियल रूट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही होता है। -4 प्लस माइनस 50 अपॉन में 2a है हमारा 1, ये प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस 25 क्या हो जाएगा, 5√2 लिख सकते हैं अपॉन में 2। तो x की जो वैल्यू हुई हमारी, एक हो गई 4 प्लस 5√2 अपॉन में 2, एक हो गई 4 माइनस √2 अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट गाइस ओ, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे, तो फटाफट से ले लेते हैं। ये गाइस इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, आपको पता भी रहेगा कहाँ पे आप क्या तरीका यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से उतना प्रैक्टिस करो। टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 15, ये आपका 3x माइनस 8 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर सेम, 13x सेम, 15 सेम, 3x वहाँ जाके माइनस का, 8 वहाँ जाके प्लस का, तो 2x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 16x और ये हो गया आपका 23। तो इक्वेशन जो आई आपकी वो आ गई 2x स्क्वायर माइनस 16x 23। मल्टीप्लाई करने पे चाहिए आपको 46 है ना, और आपको प्लस करने पे चाहिए 16। तो अगेन फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि 46 के दो ही फैक्टर है, या तो 2 या तो 23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। अब उनको प्लस करने पे 16 तो बन नहीं सकता, तो हमको वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमारा। तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा डी, पहले डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 16, 256 होता है, 2 4 दूनी 8 थी 12, सॉरी 8 थी 24, 24 अपने 16 तो 18, 72। तो हमारा जो डी आया है वो आया 72। ठीक है, तो गाइस ऐसे में डी हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि इट हैज रियल रूट्स। ऐसे में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू ये प्लस 16 हो गया, प्लस माइनस 72, इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 2, ये 6 बाहर आ जाएगा, 6√2, नीचे हमारे पास 2 2 जा 4, क्या कॉमन ले सकते हो ऊपर, x ही 2 ही कॉमन आ रहा है ना, 8 प्लस माइनस 3√2, और ये नीचे आपका 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो आप लिख सकते हो 8 प्लस माइनस 3√2 अपॉन में
2, एक बारी प्लस के साथ एक बारी माइनस के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पार्ट पी, सिंपल क्वेश्चन है, रूट का क्वेश्चन है। करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे 70, ठीक है। दो फैक्टर ऐसे चाहिए आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए 70 और जिनको प्लस करने पे बने, आप सॉरी माइनस करने पे, क्योंकि सी से आगे का जो साइन है वो माइनस का है, माइनस करने पे बने 5√5। अब देखो √5 चाहिए तो हमें अपने आंसर्स में माइनस √5 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे √5 रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 5 तो आ गया। अब हमें क्या और बनाना चाहिए, 70 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, 14 से। 14 5 जा 70 होता है, तो हम लिख सकते हैं 7 और 2, 7 2 जा 14 हो जाएगा। √5 को √5 से करोगे 5 आ जाएगा, और 7 √5 में से अगर 2√5 माइनस भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, छोड़ देंगे पूरी इक्वेशन को सेम, और बस मिडिल टर्म की जगह लिख देंगे हम 7√5x, ये x हटा दो यहाँ से, और 2√5x, ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, नॉर्मल बचेगा 7√5 अंदर ऐसे। अब लेकिन यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो 2√5 के अंदर क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू में √5, लेकिन 70 को अगर हम ब्रेक करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 14 इंटू 5, और ज्यादा 14 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 7, और 5 को ब्रेक करोगे √5 इंटू √5। तो अगर मैं 2 और √5 कॉमन ले लेती हूँ तो बचेगा क्या, 7√5। तो मैं यहाँ से 2√5 कॉमन ले रही हूँ। ये मेरा पहली बात तो पॉजिटिव हो जाएगा x, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, और 70 के आगे जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब 70 में से 2√5 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 7√5। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 7√5, एक हो गया x माइनस 2√5। एक बारी x प्लस 7√5 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बारी x माइनस 2√5 को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 7√5 प्लस का 2√5, दो वैल्यूज आ गई। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। 19th क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, ठीक है। वही एलसीएम लेना है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, दोनों फ्रैक्शंस को एक साथ ले लेते हैं। 16 अब बाय x सेम, 15 अपॉन में x प्लस 1 सेम, और ये 1 यहाँ पे आके प्लस का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा x प्लस 1, 16 को करेंगे x प्लस 1 से, माइनस 15x इज इक्वल टू 1। तो 16x प्लस 16 माइनस 15x, नीचे बनेगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 16x में से 15x गया तो बचेगा x प्लस 16 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x से x कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका 16 वहाँ जाके प्लस का स्क्वायर, सामने जाके रूट, दो वैल्यू आ जाएंगी 4, एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, दो आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, और बोला गया है कि इसको हमें यूज कैसे, सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। पहले इक्वेशन तो लिखी हुई है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारे ए बी से लिख लेते हैं। ए क्या होता है आपके x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि है ए बी, है ना, यही है। बी x का कोफिशिएंट होता है वो है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू देती है, वो दे रखा है माइनस बी सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले डी निकालना पड़ता है, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो बी है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए बी माइनस बी सी। अभी क्या करोगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर लगानी पड़ेगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक है। और यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4ab²c, यही बनेगा। एक a है एक c है और दो b है, तो b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे b की पावर 4, a स्क्वायर c स्क्वायर आपका माइनस 2ab²c, ठीक है। यहाँ देखो a स्क्वायर a b²c दोनों में यही है, एक प्लस का एक माइनस का, 4 माइनस 2, तो क्या बचेगा प्लस का 2ab²c। अभी देखो अगर मैं इसको लिख दूं b स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख दूं ac का स्क्वायर, इसको लिख दूं 2, ये पूरा a और ये पूरा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, a प्लस b की होल स्क्वायर का। अब गाइस यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे a की कुछ वैल्यू पुट कर लो, चाहे b की, चाहे c की, चाहे माइनस की करो, चाहे नेगेटिव करो, चाहे रूट की करो, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। एक तो b के अंदर स्क्वायर है और फिर होल ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, वो नेगेटिव वैल्यू को पूरा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ही कर देगा, वो ही पॉजिटिव ही कर देगा, है ना। तो यानी कि हमारे जो d की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि 0 से बड़ी आएगी। तो यानी कि इट हैज 2 रियल रूट्स। और वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही करते हैं। ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस रूट, ये वैल्यू आई है हमारी, ये यही आई है ना डी की वैल्यू। तो ये होल स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, नीचे 2a है, ए है हमारा ए बी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ये वाला ब्रैकेट भी खोल देते हैं, एक बारी प्लस रख लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जा रहा है, ये आपका बन रहा है 2ac अपॉन में 2ab, तो 2a से 2a कैंसिल, तो एक वैल्यू आ गई c अपॉन में b, एक वैल्यू आ गई c अपॉन में b। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, अब माइनस रखेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसके हिसाब से माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, यही होगा, नीचे बचेगा हमारा 2ab, सेम यहाँ पे ए सी से ए सी कट जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab, 2 से 2 कैंसिल, एक b से b कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन में ए। तो एक वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन में ए, एक वैल्यू आ गई सी अपॉन में बी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन गाइस 21, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है आर इक्वल, आपको बोला गया है रूट्स जो है इसके इक्वल है, यानी कि d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले तो p निकालना है, फिर p निकालने के बाद रूट्स भी बताने हैं कि आप रूट्स होंगे इस क्वेश्चन के। तो पहले हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल रूट रख के, इक्वल रूट है, पहले हम a की वैल्यू रख लेते हैं, a हो जाएगा p प्लस 1, ठीक है, b हो जाएगा माइनस 6 p प्लस 1 ब्रैकेट में, और c हो जाएगा हमारा 3 p प्लस 9। क्योंकि हमें इक्वल रूट्स बोले गए हैं तो d हमारा 0 हो जाता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आएगा 0। तो माइनस 6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 36 प्लस का p प्लस 1 और ये p प्लस 1, ये माइनस 4 वाली पूरी टर्म को वहां ले जाते हैं, 3p प्लस 3 9 27, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, 36 p प्लस 1, p प्लस 1 के नीचे हम लेके आ रहे हैं एक तो 4, एक लेकर आ रहे हैं हम। अच्छा देखो इसको भी हम अभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करते, ये 3 है हमारे साथ मल्टीप्लाई में, और p प्लस 9 है, तो हम एक 3 भी लेकर आ रहे हैं नीचे, और एक हम p प्लस 1 नीचे लेकर आ रहे हैं, ये 4 लेकर आए हैं, ये p प्लस 1, ये 3, यहाँ पे सिर्फ बचेगा p प्लस 9। तो क्या होगा देखो, 4 से ये काटेंगे हम 9 पे जाएगा, 3 से 9 काटेंगे 3 पे जाएगा, p प्लस 1 से p प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 ब्रैकेट में p प्लस 1 और p प्लस 9, तो 3p प्लस 3 इज इक्वल टू p प्लस 9। अब 3p माइनस p, 9 माइनस 3, ये आपका 2p इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी गाइस 2 अपॉन में 3, सॉरी 6 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, जाएगी 3, ठीक है। आप क्या करते हैं, इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसके फैक्टर कर देना, उससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके x की वैल्यूज आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगे। क्या बनेगी 4x स्क्वायर, और ये 3 प्लस 1 हो गया आपका 4 6 जा 24x, ये आपका 3 प्लस 9 27 को 3 से करोगे 81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22, बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, और अगर रूट्स जो है रियल है तो उनको फाइंड भी करना है, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, a हो गया 3, b हो गया माइनस 4/√3, सॉरी 4√3, c 4। पहले d निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए, a हो गया 3, c है 4। देखो 4 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 का तो 16 आएगा, और फिर √3 का करोगे तो 3 आएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, कितना आ गया 0, d आया हमारा 0, यानी कि इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, यही होता है 0 का मतलब। ऐसे में हमारा जो x होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन में 2a, दोनों सेम रूट बनते हैं, यही बनते हैं।
फर्दर 3 को भी और बार काट सकते हो, एक 3 से एक √3 कट जाएगा, तो 2 अपॉन में √3, दो वैल्यू आ जाएगी, 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3। आई होप आपको क्लियर है।